नमस्कार साथियों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास है 75 डेज वोकैब चैलेंज में। ये है हमारा 68th डे। और आपको पता है स्पेलिंग टेस्ट की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें शुरुआती 5 क्लासेस जो होंगी वो आपकी रॉन्गली स्पेल्ट यानी कि इनकरेक्टली स्पेल्ट जो क्लासेस होंगी, और उसके बाद करेक्टली स्पेल्ट क्लासेस होंगी जिसमें आपको करेक्टली वर्ड्स ढूंढने होंगे। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी क्लास है स्पेलिंग टेस्ट की। और शुरू करते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पूछे गए एसएससी के द्वारा, टीसीएस के द्वारा, वो सारे के सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। चलो, तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करो। क्लास आपको कैसी लगी इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से हमारे ओपन स्टडी गुरुकुल और इंग्लिश बाय अनिल जादू। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पास 4 वर्ड्स हैं, चारों में से कोई भी एक ऐसा वर्ड हो सकता है जिसकी स्पेलिंग में गड़बड़ी हो। जैसे क्वेश्चनेरियन, और क्वेश्चनेयर बोलते हैं ना, जैसे मिलेनियर बोलते हैं, क्वेश्चनेयर एक वह व्यक्ति जो क्वेश्चन करता रहता है। एक होता है हियरार्की, एक होता है लिएजन, और एक होता है मिलेनियम। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो चारों के चारों वर्ड ऐसे हैं जो वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और कठिन से हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन की स्पेलिंग और नेयर। ठीक है, क्वेश्चनियर मतलब वह व्यक्ति जो क्वेश्चन करता है। हियरार्की की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लिएशन की स्पेलिंग में। मिलेनियम में थोड़ा सा गड़बड़ है बस। मिलेनियम के क्या होता है, 2 एन होते हैं इसमें, सबसे पहली बात। ठीक है, अरबपति जिसको बोलते हैं, MILLENNIUM। मिलेनियम का मतलब होता है अरबपति, वह व्यक्ति जो मिलेनियम होता है। और एक होता है पीरियड, पीरियड को भी बोलते हैं। जैसे 100 साल बाद शताब्दी होती है, सेंचुनरी बोलते हैं। ऐसी 1000 साल बाद जो शताब्दी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं। ठीक है, 1000 वर्ष के बाद जो होता है उसको मिलेनियम बोलते हैं। एक होता है मिलेनियर, मिलेनियर जो होता है वो होता है अरबपति। ठीक है, और लयसन का मतलब होता है मेल जोल या फिर रिजेम्बलेंस जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं। हियरार्की होता है पदानुक्रम, यानी कि किसी भी चीज का जो एक होता है ना ऊपर से नीचे की तरफ जो पदों का क्रम होता है। ठीक है, बड़े से छोटा, छोटा छोटा वो वाला, उसको कहते हैं हियरार्की। ऐसे ही स्ट्रेच है, सेंस है, स्वैलो है और सर्वे। चारों में से कौन सी स्पेलिंग आपको गड़बड़ लग रही है? देखो, सेंस की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है, स्वैलो ठीक है, सर्वे ठीक है। स्ट्रेच की स्पेलिंग गड़बड़ है क्योंकि इसमें टी का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो स्ट्रेच में क्या होता है, तनाव या तानना। स्ट्रेच ये होती है, एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है स्ट्रेच की ये। ठीक है जी, हाँ जी। स्ट्रेच में TH, ऐसे टी और लगाना पड़ेगा, TCH ऐसे करके स्ट्रेच होगा। ठीक है, और खींचना। सेंस होता है समझ, बुद्धि। स्वैलो होता है निगलना किसी भी चीज को। सर्वे होता है सर्वेक्षण करना। पार्टनर है, फ्लोरिस है, स्लेंडर है और अप्रोच है। 4 वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी एक स्पेलिंग मिस्टेकन हो सकती है। आप सोच के मुझे जवाब दे सकते हैं कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग में गड़बड़ी लग रही है। हालांकि ये जो वर्ड है ना, ये एक एसएससी 2023 में या 22 में भी कल की क्लास में मैंने कराया था, रात को 9 बजे, उसमें जाके चेक करिएगा। फ्लोरिस बहुत बार रिपीटेड वर्ड्स में से एक है। और एक फ्लोरिस का कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है जो एसएससी की तरफ से आंसर दिया गया था। अबाउंड का सिनोनियम फ्लोरिस माना गया है एसएससी सीजीएल की तरफ से, लेकिन असल में एसएससी की तरफ से असल में उसके अंदर एक ऑप्शन था एडिक्वेट, जबकि वहाँ पे एडिक्वेट उसका आंसर होना चाहिए था। लेकिन फ्लोरिस जो है इसकी स्पेलिंग में मिस्टेकन है, गलती है, इसमें यू आपको ऐड करना पड़ेगा। फ्लोरिस होता है FLOURISH। फ्लोरिस होता है फलना फूलना, तरक्की की राह पर चलना, तरक्की करना। पार्टनर होता है वह व्यक्ति जो साथ निभाता है। ठीक है, साथ निभाना, साथिया। स्लेंडर होता है बदनामी, और अप्रोच होता है दृष्टिकोण। कंजर, फॉरेनर, स्ट्रिंग और शमन, इन तीनों चारों वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में आपको गड़बड़ी लग रही है? हालांकि देखते ही पता चल गया होगा कि गलती, अगर आप लोग रेगुलरली वर्ड्स पढ़ते हैं। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखोगे एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, हाँ, जो 16 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का। कॉन्जर, कॉन्जर का मतलब होता है जादू, और कॉन्जरर होता है जादूगर। कॉन्जरर होता है जादूगर। ठीक है जी,
फॉरेनर में जी आता है, GEIGNER, FOREIGNER, ये होता है फॉरेनर। फॉरेनर होता है विदेशी व्यक्ति। स्ट्रिंग क्या होता है? ये होता है साजिश रचना किसी के खिलाफ। और सम्मन होता है बुलावा, जब कोर्ट से सम्मन आता है कि चलो भाई कोर्ट ने आपको बुलाया है। ठीक है जी। एक होता है फ्रेंटिक, कंपैरिजन, एमिनेंट और एस्टिमेट सॉरी। इन चारों वर्ड्स में से आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग ठीक है। बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। बताओ भाई। देखो फ्रेंटिक सही है, फ्रेंटिक की स्पेलिंग में गड़बड़ी है, क्योंकि फ्रेंटिक में क्या होगा, यहाँ पे के नहीं आता। फ्रेंटिक होता है, फ्रेंटिक मतलब फ्रेंजी, वह व्यक्ति जो सन की होता है, एकदम सनक जिसको चढ़ जाती है ना, पागल जिसको कहते हैं, उन्माद, इसको कहते हैं फ्रेंटिक। लेकिन उसमें के नहीं लगाते, FRANTIC, फ्रेंटिक। कंपैरिजन होता है तुलना करना, क्लियर है। एमिनेंट होता है मुख्य, इंपॉर्टेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। ये बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना, स्पेलिंग टेस्ट में बहुत बार पूछा जाता है एमिनेंट वर्ड। ठीक है। एस्टिमेट होता है अनुमान लगाना किसी भी चीज का। अराइवल, रिलीज, ऑब्सक्योर और प्लाइट, इन चारों में से बताओ कौन सा वर्ड स्पेलिंग गलत है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, सोच के बताइएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो अराइवल की स्पेलिंग में गड़बड़ी है, क्योंकि अराइवल में VEL नहीं होता, VAL होता है, ध्यान रखना। ठीक है जी। हाँ, ARRIVAL, अराइवल होता है पहुंचने वाला टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम सुना होगा, आगमन। एक होता है रिलीज, मतलब किसी को छोड़ देना, मुक्त करना। ऑब्सक्योर होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। और प्लाइट होते हैं अपने वचन, जो भी हम बोलते हैं ना कि शब्द, मेरे याद रखना। सोवेनियर है, पाल्ट्री है, थ्वाट है और एफ्लिक्शन है। इन चारों वर्ड्स में से बताओ कौन से वर्ड की स्पेलिंग में गड़बड़ी है, और चारों के चारों अच्छे वर्ड है। सोवेनियर मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी में से एक वर्ड है, तो ध्यान रखना इन वर्ड्स के मीनिंग्स जो मैं सिखा रहा हूं। आपको एक क्लास में 25 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लेकिन आपको वर्ड मीनिंग जो है 4 गुना मिलते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे एक आधे घंटे की क्लास में आपके पास एटलीस्ट 100 वर्ड्स पहुंचते हैं वोकैबुलरी की अगर बात करें तो इसमें एफ्लिक्शन की स्पेलिंग में गड़बड़ी है, इसमें 2 F आते हैं, याद रखना। ठीक है, हाँ जी। एफ्लिक्शन में क्या होता है, 2 F आते हैं, AFFLICTION। एफ्लिक्शन मतलब होता है प्रताड़ित करना, यातना देना। यातना मतलब नाउन की तरह यूज होगा, तो पीड़ा कह सकते हैं, कष्ट कह सकते हैं, पीड़ा, कष्ट। ठीक है जी। थ्वाट होता है विफल। थ्वाट मतलब जब आप असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं थ्वाट। पाल्ट्री होता है तुच्छ, और सोवेनियर होता है यादगार, ऐसी कोई चीज जो बहुत, मतलब एक होता है ना, जैसे आपको ट्रॉफी दे दी गई, आपको मेडल दे दिया गया, उसको बोलते हैं। करेजियस है, प्रीसियस है, क्यूरियस है और विक्टोरियस है। बताओ कौन से स्पेलिंग में मिस्टेक है? करेजियस, करेजियस में ही गड़बड़ है, GI नहीं GE होना चाहिए था, करेजियस हो जाएगा। ठीक है जी। प्रीसियस होता है बहुमूल्य, अमूल्य कह सकते हैं, कीमती। ठीक है ना, और ये होता है साहसिक कार्य। प्रीसियस होता है कीमती, क्यूरियस होता है जिज्ञासु। हाँ अच्छा, क्यूरियस देखो कलाकृतियां होता है, क्यूरियस शायद वो होता है, क्यूरियस ये होगा, ये होता है जिज्ञासु, आई थिंक ये होता है जिज्ञासु। ठीक है, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, अभी आएगा ऐसा वर्ड एक और विक्टोरियस होता है विजयी, जो जीत जाता है। ठीक है जी। ग्लूमी, ग्लोस, गोवल और ग्लटन, इनमें से कौन सा वर्ड की स्पेलिंग गड़बड़ है? ग्लूमी उदास होता है, सही है। ग्लोस, गोवल और ग्लटन, गोवल की स्पेलिंग में गड़बड़ी है। देखो GOBBEL नहीं, LE होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, ग्लटन होता है पेटू आदमी, ग्लटन होता है पेटू आदमी। ठीक है। ग्लॉस आपका होता है चमक, जैसे ग्लॉसरी, ग्लॉस होता है ना कोई चीज, और ग्लूमी होता है उदास। नेक्स्ट, डिसअपॉइंट, डिसअपियर, डिसअलाउ और डिसकंफर्ट, इसमें से बताओ क्या लगाओगे, सोचो और आंसर करो। डिसअपॉइंट, डिसअपियर, डिसअलाउ और डिसकंफर्ट में डिसअपॉइंट की स्पेलिंग में गड़बड़ है। देखो डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट, डी इसने 2 S लगा रखे हैं, पहली चीज।
DISAPPOINT तक ठीक है, बस डिसअपॉइंट में आपको क्या करना है, एक एस हटा देना है। डिसअपॉइंट। डिसअपियर ठीक है भाई, गायब होना। डिसअलाउ होता है किसी को अनुमति ना देना, ठीक है, डिसअलाउ करना। डिस्कम्फर्ट होता है असहजता, जिसमें कंफर्टेबिलिटी नहीं है। ब्लिस्टर है, ब्लोशम है, ब्लाइंड है और ब्लेमिश, इनमें से क्या होना चाहिए बताओ। ब्लूसम होता है, ब्लूसम, ब्लूसम होता है, ब्लोसम नहीं होता, ब्लूसम, SSU नहीं, क्या होगा, SOM, ठीक है, हाँ जी, ब्लूसम, ब्लूसम नहीं ब्लूसम होगा, क्लियर है। चलो, ब्लिस्टर होता है फुपोला, छाला जो होता है। ब्लाइंड अंधा होता है और ब्लेमिश होता है दोष। ब्लूसम समझ गए ना, खिलना होता है किसी भी चीज का, ब्लूसम। तो BLOSSOM नॉट UM, क्लियर। नेक्स्ट, ब्लेमिश होता है दोष, ब्लेमिश। एस्टिमेट, इसेंशियल, स्टीम और स्टेब्लिश, देखते ही पता चल गया होगा कि कहां पर गलती है। अगर आप लोग रेगुलरली कॉमन वर्ड्स भी पढ़ते रहते हैं तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसेंशियल में कभी भी सी नहीं आता, टी आता है। इसेंशियल, इसेंशियल मतलब होता है शुरुआती, प्रारंभिक, सॉरी इसेंशियल नहीं, वो तो इनिशियल होता है। इसेंशियल होता है अनिवार्य या आवश्यक, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मुख्य, इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है मुख्य, ठीक है। एस्टिमेट होता है किसी भी चीज का अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। एस्टीम होता है आदर, सम्मान। और स्टैब्लिश होता है स्थापना करना, ठीक है जी। ग्रॉजी, ग्रीटी, ग्रूवी और ग्रूम, जी से सारे वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं और आपको बताना है कि कौन सा सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में गड़बड़ी है। अब ये अच्छे लेवल के वर्ड्स है, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स जो हम लोग रेगुलरली नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रूवी में ई नहीं आता, सिर्फ ग्रूवी होता है, ठीक है भाई। ग्रूवी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें नाली होती है। नाली मतलब जैसे छेददार कोई चीज होती है, जैसे पाइप जैसा होता है, उसमें नाली जैसी होती है, नलीदार जिसको बोलते हैं, उसको ग्रूवी कहते हैं। ग्रीटी होता है किरकिरा, किरकिरा मतलब जिसमें थोड़ा सा मिट्टी विट्टी सी मिल जाती है, मिक्सचर जैसा। और ग्रॉजी होता है शराबी, दारू, पियक्कड़। और ग्रूम होता है दूल्हा, ये तो आप जानते हैं। और ब्रूम होता है झाड़ू, और दूल्हे में झाड़ू पड़ते हैं शादी के बाद। आगे चलेंगे, बेनिवोलेंट, बिनाइन, बिनीत और बेनिफिशियल। अरे यार देख रहे हो, बच्चों वाली चीज नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, गलत है भाई। जहां सी आ रहा है वहां टी लगा दे रहा है, जहां टी आना चाहिए वहां सी लगा दे रहा है। बेनिफिशियल में सी आना चाहिए, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल नॉट बेनिफिटियल, ठीक है। चलो, तो बेनिफिशियल में CIAL होगा। बिनीत होता है अंदर, ठीक है, नीचे। बिनाइन होता है सौम्य, मृदुल स्वभाव का व्यक्ति, फ्रेंडली। और बेनेवोलेंट होता है परोपकारी, ठीक है जी। एक है बिविच्ड, बेटर, ब्लिजार्ड और बिजारे। ये सारे के सारे अच्छे वर्ड्स हैं। इसमें जो वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स वोकैबुलरी का पार्ट है। SSC के फेवरेट वर्ड्स में से एक विजारे। विजारे में कभी भी याद रखना मेरे भाई, 2 Z नहीं आते हैं, 2 R आते हैं, ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, विजारे में 2 Z नहीं 2 R आते हैं। और इसका मतलब होता है विचित्र, ऊट पटांग, अजीब सा, ठीक है, हाँ जी। ग्रोटेस्क होता है इसका सिनोनिम। ब्लिजर्ड होता है बर्फीला तूफान, बर्फीला जो तूफान होता है ना, बर्फ का जो तूफान होता है उसको कहते हैं ब्लिजार्ड। बिटर होता है कड़वा। और बिविच्ड होता है मोहित, किसी की अट्रैक्टेड, किसी की तरफ एकदम मोहित हो जाना। ड्रीमी, ड्रीडफुल, ड्रेबल और ड्रॉट, बताइए इसमें से। ड्रॉट है, ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट होता है। अब देखो, ड्रॉट की स्पेलिंग आपको तुरंत पता चल गई होगी, जिसको भी पता होगा ड्रॉट की स्पेलिंग में ही गड़बड़ी है, क्योंकि ड्रॉट होता है, ड्रॉथ नहीं होता, HT होगा, DROUGHT, समझे, GHT होता है। ड्रॉट, ब्रॉट, गॉट, ऐसे ड्रॉट, ब्रॉट, ठीक है। ब्रॉट बाय का भी, बॉट, बॉट होता है ना, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, उसमें भी GHT होता है। तो GHT होता है, ना कि GTH। ड्रीमी होता है ड्रीम से रिलेटेड, काल्पनिक। ड्रीडफुल होता है भयानक। ड्रिबल होता है पानी टपकना, टप टप, बूंदाबांदी होना।
लेबोरियस, मिस्टीरियस, कॉर्टियस और रिलीजियस, 4 शब्द हैं, एक जैसा साउंड आ रहा है लास्ट में, और आपको कोई भी एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो। ठीक है जी, बताइए। बताओ। लेबोरियस, मिस्टीरियस, कॉर्टियस, रिलीजियस, बताओ क्या होना चाहिए। लेबोरियस में आपको गड़बड़ी है, आई की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी सही 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 सही, उल्टा उल्टा बता दिया। यहाँ पे आई की जगह पे क्या करना पड़ेगा, ई करना पड़ेगा। कॉर्टियस, लेबोरियस तो ठीक है, कॉर्टियस में आई की जगह क्या करना पड़ेगा, ई। ठीक है, कॉर्टियस में आई की जगह क्या करना पड़ेगा, ई करना पड़ेगा। कॉर्टियस होता है एकदम फ्रेंडली, सौम्य, विनम्र व्यक्ति, सौम्य। ठीक है, रिलीजियस होता है धर्म से रिलेटेड, लेबोरियस ठीक है व्यवसायी, मेहनती आदमी कह सकते हैं, और मिस्टीरियस होता है रहस्यमय। ठीक है जी। एक होता है डेविलिस, डिवाइस, डेविएशन और डेवियस। बताओ, डेविएशन और डेवियस में फर्क है, बताओ। और मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, डेविलिस, डिवाइस, डेविएशन और डेवियस। डेवियस गड़बड़ है, यहाँ पे आई होगा, जहाँ आई होना चाहिए वहाँ ई कर दे रहा है, जहाँ ई होना चाहिए वहाँ आई कर दे रहा है। ठीक है जी, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, डेवियस होगा। डिवाइस होता है आपका कोई भी उपकरण, कोई भी यंत्र। ठीक है जी। डेविएशन होता है भटकना, ऐसे ही भटकाव, हटना। और डेविलिस होता है शैतानी, डेविल से बना है, डेविलिस कोई चीज़ ऐसी है जो डेविलिस है। ठीक है, इवेपोरेशन होता है वाष्पीकरण, स्टैब्लिश, एसेंशियल और इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होगा भाई, ई कैसे आ जाएगा, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन करना, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएट करना मतलब मूल्यांकन करना, वर्ब होती है, और इवेल्युएशन नाउन होता है, मूल्यांकन। ठीक है जी। एसेंशियल होता है आवश्यक। ठीक है, और स्टैब्लिशमेंट होता है स्थापना करना या स्थापित करना। इवेपोरेशन होता है वाष्पीकरण, वाष्प में बदल देना। ठीक है जी। एक होता है रिलीव, रिक्रूट और रिसीप्ट, रियाम। बताओ रियाम, इसमें क्या लगाओगे, क्या करेक्ट आंसर होगा, बताओ फटाफट से। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। रिलीव की स्पेलिंग में गड़बड़ है, क्योंकि जैसे बिलीव होता है, ठीक है, ऐसे ही रिलीव होता है, आई ई। इनमें आपको जैसे बिलीव हो गया, ठीक है, अचीव हो गया, बिलीव हो गया, अचीव हो गया, इन सब में आई और ई ऐसे यूज करते हैं। और जिसमें सीव का साउंड आता है, रिलीव हो गया, ठीक है, और इनमें सब में आई ई आता है। अगर हम बात करें परसीव, सीव, रिसीव, तो ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे आपको आई ई नहीं, यहां पे ई आई करना पड़ेगा। ठीक है जी। रिसीव, परसीव, डिसीव, कंसीव, इनमें से ई आई होता है। जिसमें सीव साउंड आता है उसमें ई आई होता है, और सीव के अलावा लीव, वीव, पीव कोई भी आए उसमें आई ई होता है। राहत देना, रिलीफ से बना है, रिलीफ नाउन होता है, रिलीफ वर्ब होती है। ठीक है जी, ये वर्ब है। अगर रिलीफ नाउन यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, रिलीफ होता है नाउन, ये होता है सिर्फ राहत, ये होता है सिर्फ राहत। ठीक है जी। रिक्रूट करना होता है भर्ती करना, रिसिप्ट होता है रसीद, और रियम होता है क्षेत्र, एरिया, क्राइटेरिया। वायलिन, वायलिन, वेसियस या फिर वयाग। वयाग तो अच्छा वर्ड है, इसमें तो कोई गड़बड़ी है नहीं है। विशियस में गड़बड़ है, क्योंकि विशियस में वी आई होता है, विशियस होता है। ठीक है, विशियस में वी आई सी आई। दुष्ट प्राणी, वह व्यक्ति जो दुष्ट होता है ना, उसको बोलते हैं विशियस। वायलिन होता है बजाने वाला, ये 2 बार रिपीट हो गया एक ही वर्ड, वायलिन, वायलिन। एक होता है इसमें वायलेंट होगा कुछ ऐसा, बट एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हो गया बाय मिस्टेक। वो याग होता है जल यात्रा। ठीक है, जल में, समंदर में, किसी बड़ी सी झील में आप क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसको हम वो याग कहेंगे, जल यात्रा करना। ठीक है जी। चलिए आगे बताओ। कंपटीशन है, एक्सप्लेनेशन है, एक्विजिशन है और इल्यूमिनेशन है। बताइए इसमें से आप क्या आंसर लगाओगे। सभी लोग बताएंगे कि इसमें से आप क्या आंसर लगाओगे, जल्दी से बताओ।
कंपटीशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन होता है, समझ गए मेरी बात? हाँ जी, एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण, व्याख्या जिसको कहते हैं, और कंपटीशन होता है प्रतियोगिता, एक्विजिशन होता है अधिग्रहण, और इल्यूमिनेशन होता है रोशनी, ठीक है जी, चमक जिसको कहते हैं। चलिए, डिवोट, डिवोशन, डाइवर्ट और डिवीजन, इनमें से आप बताओ क्या लगाओगे? देखो डिवाइड करना तो आप जानते हो, हैं? तो डिवाइड से ही बना सकते हैं डिवीजन। डिवाइड में क्या होता है? डी आई होता है, DIVI, डिवाइड। तो डिवाइड से ही बना है डिवीजन, विभाजन। तो DIVISION, डिवीजन। डाइवर्ट होता है ध्यान हटाना, एक जगह को डाइवर्ट करना। डिवोशन होता है भक्ति, डिवोट, और डिवोट भी धार्मिक होता है या धर्म से रिलेटेड। वायलेन, वैल्यूएबल, विक्ट्री और वैक्यूम, ये बहुत बार पूछा गया भैया। जनरली भी लोग आपसे पूछते रहते हैं कि बताओ वैक्यूम क्लीनर की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप बता देते हैं ये वाली वैक्यूम, बट एक्चुअली ऐसे नहीं होता। वैक्यूम में क्या होता है? VAC एक ही बार आता है, U दो बार आता है, ठीक है जी, वैक्यूम। विक्ट्री होता है विजयी, वैल्यूएबल होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और वायलेन ये होता है खलनायक, वायलेन, सॉरी विलेन, वायलेन नहीं विलेन, वो वायलेन अलग बजाने वाला, ये विलेन है। एक है आपका लास्ट वर्ड आज की क्लास का 75, रिसीव, रेन, राइवलरी या रुपी। यार सबको दिख रहा होगा इसमें क्या गलती है, सबको पता है रिसीव की स्पेलिंग ये नहीं होती है। अभी अभी बता के आया हूँ, रिसीव, परसीव, कंसीव, ठीक है, इसमें आई पहले आता है, आई बाद में आता है, समझ गए जी? हाँ जी, रिसीव। चलो तो आगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर। रेन होता है शासन, राइवलरी होता है विरोध, और रुपी होता है रुपया, पैसा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास आपकी होती है समाप्त। शुक्रिया, बाय बाय और धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहां आपको इंग्लिश के पेड कोर्सेज नज़र आएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, पूरा कंप्लीट बैच, और ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ये कॉन्टैक्ट नंबर से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।